डीग के गांव इकलेरा में रात्रि को कुछ लोगों ने गाय की हत्या कर दी। आरोपी के नाम गांव दौलतपुर के निवासी बताए गए हैं। घटना के बाद गांव इकलेरा के लोगों को आक्रोशित देखा गया है और उन्होंने जाम लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए आश्वासन दिया है कि जो मामला है वह दर्ज किया जाएगा और गाय के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी पुलिस के द्वारा किए गए हैं। हाँ सरपंच साहब, क्या हुआ था? हमारे गांव इकलेरा में जंगल में ये लेचोरा के नजदीक गाय काट दी थी गांव के लोगों ने, जो मोमनन थे, और अब उस गाय को हमारे सभी मिलके ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाए। पशु चिकित्सालय ठीक, उसका पोस्टमार्टम हो गया है। अब हम सभी जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी रिपोर्ट दी नहीं है आपने? नहीं, अभी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे जाने के बाद। नाम दर्ज है या फिर? कुछ लोगों के नाम भी है, कुछ अन्य भी है जो भाग गए थे, जो पहचान में नहीं आए, वो लोग अन्य भी है। ठीक। कुछ लोगों द्वारा एक गाय जो मृत अवस्था में थी और कई टुकड़े रखे हैं, जिसको लेकर आए, उसका पोस्टमार्टम हेतु हम CSC इसमें पशु चिकित्सालय में आए और इनका पोस्टमार्टम करा। इन्होंने तहरीर दी है कि इस मामले में? अभी कोई तहरीर नहीं दी है, देंगे, मुकदमा दर्ज कर लेंगे। भैया आप देख रहे हैं कि हमारे गांव गौमाता के साथ कितना अत्याचार किया गया है। इकलेरा गांव के जंगल में गौमाता को काट दिया गया है। ये असामाजिक तत्व हैं जो हमारी आस्था और धर्म के प्रति ऐसा करते हैं, हमको हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वैसे कुछ। अब आप देख सकते हैं इस गौमाता को। हाँ बाबा, गाय आपकी थी? हाँ हमारी है। कितने गाय काट दिए इनने, 50 साल तो मैंने गौशाला खोल रखे हैं। और जो निकल भी जाते हैं तो उसको पकड़ के काट देते। गौशाला कहाँ खोल रखी बाबा आपने? इकलेरा गोपाल जी के मंदिर में 5 दिन काटते ही रहे। हाँ। और गौशाला में तो ले जा, हमारे गांव में गौशाला है। 2 दिन में 4 दिन हर रोज गाय काट रहे हैं और कहे जब गोली चला में लट बजा में, और प्रशासन कुछ भी नहीं सुनता है। हाँ। मैं डॉक्टर भावना यादव, उप निदेशक जिला डीग पशुपालन विभाग। आज मेरे पास एक पुलिस थाना डीग से एक तहरीर आई है जिसमें एक मृत और कटी हुई गाय आई है और उसका पोस्टमार्टम करने का उसमें निवेदन किया गया है। इस गाय आइडेंटिफाई हो रही है, ये करीब 5-6 साल की कैटल है जिसको काटा गया है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, और उसको उसके पांव अलग कर दिए गए हैं, पर पूर्णतः वो कटी नहीं है। दोनों पांव कटे हुए हैं और कुछ मीट के पीसेस भी अलग काट के कर रखे हैं। इसमें हमने 3 डॉक्टर्स का एक पैनल बना दिया है जो इसका पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट देगा और उसके बाद ये रिपोर्ट पुलिस थाना डीग को सबमिट हो जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति ने या व्यक्ति विशेष ने ये जो कार्य किया है, घृणित कार्य है। किसी मूक पशु के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया है। अभी तक इसमें बाकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमारे डीग में ही ये लोग लेके आए हैं तहरीर। पुलिस वाले जो है वो गाय को भी लेके आए हैं, कटी हुई जो है, और कानून अपना कार्य करेगा, ऐसी हमें पूर्ण अपेक्षा और आशा है। धन्यवाद। बीकानेर में साइबर क्राइम को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने जनता के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राजस्थान रेंज पुलिस प्रभारी हवा सिंह भूमरिया ने बताया कि साइबर अपराधों को रोकथाम के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाई जानी चाहिए और आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं इंडो पाक बॉर्डर पर ड्रग तस्करी की समस्या से निपटने के लिए पुलिस और सीमा सुरक्षा बल मिलकर प्रयासरत हैं। हवा सिंह भूमरिया ने विश्वास जताया है कि क्षेत्र में बेहतर परिणाम सामने आएंगे क्योंकि पुलिस और BSF की संयुक्त कार्रवाई जारी है। महिला और बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। हवा सिंह भूमरिया ने प्रेस से बातचीत से पहले पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई योजना बनाई जाएगी। स्थिति बता दूं, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अगर मैं ओवरऑल पूरे स्टेट की बात करता हूं तो दुर्घटनाओं में जो मृतकों की संख्या में हम कमी करने में सफल हुए, लेकिन रोड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। नजर आता है सिर्फ पुलिस। नेशनल हाईवे बनाने वाली फर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट हाईवे जो बनते हैं हमारी PW,
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ की जो एम्बुलेंसेस खड़ी होती, मतलब ये 8-10 डिपार्टमेंट का सामूहिक उत्तरदायित्व वाला विभाग है। और इन दुर्घटनाओं में कमी भी हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है। हम जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी संख्या घटाएं। बहुत जगहों पे हम घटाने में कामयाब भी हो, लेकिन एक व्यक्ति की लापरवाही कभी कभी इतने आंकड़े बढ़ा देती है। कहीं बड़ी बस का एक्सीडेंट हो गया, एक साथ कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है कि आपने इतनी एक्सीडेंट और इतनी डेथ बढ़ गई। आप सोचिए कि कितने परिवार उजड़ गए उसमें। अगेन वो एक ऐसा मसला है जिसके लिए अगर बस में कोई ट्रैवल कर रहा है, मैं कह रहा हूं आप और हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइवर अगर ढंग से नहीं चला रहा है, तो हमने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं। हमारे पुलिस की हेल्पलाइन पे बताइए तो सही, मैं इस बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, ड्राइवर ठीक से नहीं चला रहा है, दारू पिया हुआ है, रोकेंगे उसको, समझाएंगे उसको, कार्रवाई करेंगे उस पर, मुख्यालय के लेवल पे भी, रेंज लेवल पे और पुलिस अधीक्षक के लेवल पे हमारी लगातार प्लानिंग चलती रहती है। उसमें लगातार हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। स्ट्रेटेजी जो है वो बनती रहती है। अब स्ट्रेटेजी जो होती है उसको मैं हिसाब से होता है, एरिया के हिसाब से होता है। नसीराबाद शहर के अनाज मंडी में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम रूम में सुरक्षा की एक अजीब स्थिति सामने आई है। यहाँ एटीएम के गार्ड की ड्यूटी एक आवारा सांड निभा रहा है। एटीएम पर सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति में यह आवारा सांड रात होते ही एटीएम रूम का गेट खोलकर अंदर चला जाता है और पूरी रात वहीं पर रहता है। जतन चौधरी ने बताया कि वह कई बार रात्रि के समय एटीएम पर गए हैं और उन्हें गार्ड के स्थान पर इस सांड को देखकर आश्चर्य हुआ। यह सांड न केवल एटीएम रूम में रहने के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जब भी कोई व्यक्ति एटीएम में प्रवेश करता है तो सांड खुद को साइड कर देता है और व्यक्ति के बाहर निकलने के बाद अपनी जगह पर लौट जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सांड संध्या के समय बाजार में घूमता है और जैसे ही बैंक बंद होते हैं एटीएम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, फिर रात भर एटीएम रूम के अंदर गार्ड की तरह ड्यूटी करता है। यह विचित्र घटना सुरक्षा की चिंताओं को भी जन्म देता है, क्योंकि एटीएम पर गार्ड की अनुपस्थिति में एक आवारा सांड की भूमिका ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी प्रभारी एडीजी अपने अपने संभाग के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में जोधपुर संभाग के प्रभारी एडीजी अनिल पालीवाल जोधपुर पहुंचे और जोधपुर संभाग के पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में जोधपुर कमिश्नरेट के अलावा जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिले के पुलिस अधिकारी सम्मिलित रहे। बैठक में संभाग में क्राइम स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। खास तौर पर महिला सुरक्षा और महिला अपराध को लेकर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। वहीं रेप के मामले झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने को लेकर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि एडीजी अनिल पालीवाल ने कहा है कि झूठे मामले जो भी दर्ज करवाने जाते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आज समीक्षा बैठक में क्या जोधपुर कमिश्नरेट और जोधपुर रेंज के सभी अधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली गई और इससे पहले कल मैं बिलाड़ा भी गया था, वहाँ महिला अपराधों संबंधी रिव्यू किया था और हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं महिला सुरक्षा के बारे में, महिला अपराधों को नियंत्रण करने के बारे में, उन पर भी चर्चा हुई थी। तो आज ये जो अपराध गोष्ठी हुई है ये सभी बिंदुओं पे है। उनमें महिला अपराधों पे नियंत्रण, उनमें त्वरित कार्रवाई, त्वरित तफ्तीश, इन सब के बारे में हमारा पूरा जोर है। और दूसरा बाकी जो क्राइम है जैसे नारकोटिक ड्रग्स की समस्या है, दूसरा वायलेंट क्राइम है, वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, इन सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई। और पिछले दिनों में कमिश्नरेट एरिया में भी और जोधपुर रेंज के अंदर भी काफ़ी नए तरह से अनुसंधान होके, जैसे ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना एक हुआ है, जैसे 68F NDPS एक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है। जो प्रॉपर्टीज़ गलत तरीके से क्राइम से, नारकोटिक ड्रग्स के क्राइम से अर्न की जाती है उनको फ्रीज किया जाता है, आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अवगत कराया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जोधपुर उदाहरण के तौर पे जोधपुर रूरल पुलिस ने फ्रीजिंग की कार्रवाई तो बहुत समय से की है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक पेट्रोल पंप है, तो क्रिमिनल का पेट्रोल पंप है वो पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है संचालन के लिए। उसमें से जो प्रॉफिट होगा जैसे वो अकाउंट में जमा होगा, जब चीज़ का फैसला होगा तब वो तय होगा। तो इस प्रकार से
गलत तरीके से ड्रग्स के काम करके जो अर्निंग की जा रही है उसको हर स्टेप दर स्टेप कंट्रोल किया जा रहा है। और ये एक बहुत इलेबोरेट प्रोसेस होता है, आप भी जानते हैं कि इसमें सारे लिंक ढूंढने पड़ते हैं। तो इस तरीके से सभी जिलों में और कमिश्नरेट के एरिया में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कार्रवाई होगी। फिर जैसे जो स्क्वाड्स बने हुए हैं महिला अपराध को रोकने के लिए, जिनको निर्भया स्क्वाड बोलते हैं, शक्ति स्क्वाड बोलते हैं, उनको और ऑपरेटिव करना। और जो हमारे रेंज के ज़िले हैं जैसे सब डिविजनल हेडक्वार्टर होते हैं, वहाँ पर भी इन चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहिए। महिला कांस्टेबलों की जो संख्या है फोर्स में उत्तरोत्तर बढ़ रही है, तो उनका रोल भी इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए और महिला पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाना महिला कॉलेज में, मार्केट प्लेस में, बाकी जगह, और इस तरीके से पूरा इस तरह का क्राइम कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और काफ़ी फीडबैक मिला तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। तहसील मुख्यालय की सार्थल पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वांछित अपराधी गौरव सोनी पुत्र महेश सोनी सार्थल थाना निवासी हैं, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। हालांकि अपराधी से अनुसंधान जारी है। जी सर, क्या कुछ मामला है? ये दिनांक 1/9/2023 को पीड़िता नीतू गौतम ने मुलजिम गौरव सोनी के खिलाफ धारा 376, 354, 506 का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये मुलजिम लगभग उसी समय से फरार चल रहा है। 1 साल होगा जिसको काफ़ी तलाश किया, नहीं पता चल रहा। इस पर श्रीमान एसपी साहब द्वारा टीम गठित की गई तलाश करने के लिए, और जिस पर 10,000 के इनाम भी घोषित किया हुआ है। तो इस टीम में श्रीमान सीओ साहब तथा मन SHO तो में 7 कांस्टेबल तेजपाल, कमलेश, रमेश जाखड़ तथा DST टीम के अपने वो हेड कांस्टेबल हैं सतेंद्र जी, उनकी सबकी मदद से इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है। तो आज हमने इसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। डीग जिले में चल रहे श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा के 11 दिवसीय मेले के दौरान अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और सभापति निरंजन टकासलिया थे। विधायक डॉक्टर सिंह ने पहलवानों को बधाई दी और अगली बार के कुश्ती दंगल को मेट और गद्दों पर आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने खेल स्टेडियम निर्माण की भी बात की। विजेता पहलवानों को इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। जिले के भामनवास क्षेत्र के एक युवक रिंकू मीणा ने पेयजल टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग की। युवक ने अपने पत्नी के इलाज में लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। 7 घंटे की समझाइश के बाद प्रशासन ने उसे आश्वासन दिया कि प्रकरण कर कार्रवाई की जाएगी। युवक की मांग के बाद प्रशासन ने उसे नीचे उतारने का प्रयास किया और मेडिकल जांच के बाद स्थिति सामान्य बताई। था एक युवक जो पानी की टंकी पर चढ़ा था, कितने बजे चढ़ा और क्या वजह थी इसकी? आज रिंकू सन ऑफ मुनीराज निवासी भावड़, जिसका हमारे थाने पे प्रकरण दर्ज था, जिसका श्रीमान सीओ साहब जो है तब अनुसंधान कर रहे थे। तो उस अनुसंधान के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु ये युवक जो है सुबह 11 बजे टंकी पे चढ़ा था, जिसका अनुसंधान अभी पेंडिंग है और इसको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करके जो है करवाया जाएगा। इसकी मांग थी कि मेरे अनुसंधान को श्रीमान सीओ साहब से किया दूसरे अनुसंधान अधिकारी के लिए किया जाए। इसमें उच्चाधिकारियों द्वारा अनुसंधान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गंगापुर सिटी के नाम किया। शीघ्र ही अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और सकुशल है, जिसका मेडिकल करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनीता ठाकुर ने कोटपुतली बहरौल जिले में अपराध की रोकथाम और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर बैठक की। उन्होंने महिला से संबंधित अपराधों की रोकथाम, बाहरी लोगों के आवागमन की निगरानी और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक में जयपुर रेंज IG अनिल टांग और जिले के अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।